इस आर्टिकल में हम चर्चा करने जा रहे हैं वैक्सीन्स के बारे में। तो यहाँ पर ऑथर बात कर रहे हैं कि वैक्सीन्स कैंट राइट विशफुल थिंकिंग। कहने का मतलब कि जो वैक्सीन्स हैं वो खुशखबरी की सोच के ऊपर नहीं चल सकते। यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इनको प्रोक्योर भी करना होगा, इनकी जो सप्लाई है वैक्सीन्स की वो भी प्रोवाइड करनी चाहिए फॉर फ्री। फ्री में जो है वैक्सीन बांटो, इसके बारे में चर्चा की गई है। आयुष्मान भारत के जो सीईओ हैं जिनका नाम है इंदु भूषण, उन्होंने यहाँ पर फील किया है कि यहाँ पर जो कोविड-19 है कि भारत में अभी जो है वे आउट होना शुरू हो गया है। कहने का मतलब जो केसेस निकल कर आ रहे थे भारत में अभी वो कम होने शुरू हो गए। तो उसके बारे में आगे चर्चा कर रहे हैं कि जो वैक्सीन एफर्ट हम करने जा रहे हैं तो वो बेस्ट वे नहीं होगा कि अगर हम अपने ही स्टेट्स का, जो भारत सरकार है उसका जो रिसोर्सेज हैं, जो पैसा है, वो हम ख़त्म कर दें सिर्फ और सिर्फ वैक्सीन जो है प्रोवाइड करने के खातिर। तो कहने का मतलब अगर सरकार खर्चा करेगी तो लोगों को फ्री में मिलेगी। अगर सरकार यहाँ पर सब्सिडी नहीं देती है या खर्चा नहीं करती है तो लोगों को अपनी जेब से पैसे खर्चने होंगे और वैक्सीन लगवानी होगी। तो इस मुद्दे के ऊपर यहाँ पर जो सीईओ हैं इंदु भूषण जी वो बात कर रहे हैं। आगे यहाँ पर ऑथर बात कर रहे हैं कि जो ये स्टेटमेंट दी है इंदु भूषण ने, इनको अपनी स्टेटमेंट को रिकंसीडर करना चाहिए, क्योंकि जो बहुत सारे एक्सपर्ट्स थे, जो सियोल था, टोक्यो या सिडनी, जो बड़े बड़े मुल्क हैं, तो सियोल है कैपिटल है साउथ कोरिया की, टोक्यो जापान की है, सिडनी ऑस्ट्रेलिया का शहर है, जो कैपिटल है ऑस्ट्रेलिया की वो कैनबेरा है। तो और बहुत सारे यूरोपियन टाउन्स हैं। और सिर्फ ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन को छोड़कर अगर बात करें तो वो भी यही होप लगा रहे थे कि अभी जो है वायरस जो है वो चला गया है, अभी जो सिचुएशन थी हमने कंट्रोल कर ली है। लेकिन दोबारा से जो कंडीशन है वो ख़राब होनी शुरू हो गई। अभी देखो यूके में दोबारा से जो नया वेरिएंट आ गया है उसने दोबारा से एक तरह से सोचने को मजबूर कर दिया सभी देशों को कि बिल्कुल ऐसे हम नहीं चल सकते। अगर हम बात करें कि हमने जो मुल्क ये कह रहे थे कि हमने सिचुएशन को कंट्रोल कर लिया, अभी कोई केस यहाँ पर हमारे नहीं है, तो फ्यूचर में क्या हो ना हो ये कुछ कह नहीं सकते। तो वैक्सीन जो है वो बहुत ज़रूरी है। तो जो वायरस है वो बहुत ही तेज़ी से अपना नया वेरिएंट लेकर जो है दोबारा फैलना शुरू हो गया है। जो यहाँ पर ह्यूमन बींग्स यहाँ पर जो सरकार द्वारा जो प्रिकॉशंस दी गई हैं उनको फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो फिर दोबारा से हॉस्पिटल जो है तेज़ी से भरने शुरू हो गए हैं। तो भूषण को यहाँ पर कंसीडर करना होगा, इंदु भूषण को, कि जो इंश्योरेंस की आप बात कर रहे हो कि वायरस का अगर नया वेरिएंट आता है, आप बोल रहे हैं कि वैक्सीन यहाँ पर वैक्सीन प्रोवाइड करने के लिए सरकार को खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है, बेस्ट वे नहीं है कि सरकार अपने रिसोर्सेज को खर्चा करे। तो आने वाले समय में जब ये बहुत बड़े पैमाने पर फैल जाएगा, इसका नया वेरिएंट भी आ गया है, तो वो भी बहुत ज़्यादा इन्फेक्शियस है जो कि ख़राब करेगा। तो आने वाले समय में तो जो कॉस्ट होगी वो और बढ़ जाएगी। आम आदमी तो फिर अफोर्ड ही नहीं कर पाएगा वैक्सीन, मतलब और अगर तरीके का नया वायरस आ गया उसके लिए हो सकता है नई वैक्सीन बनानी पड़े। तो इससे कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। और दूसरी ओर हमारा टारगेट ये है कि हमने 60% पॉपुलेशन को वैक्सीनेट करना है, तो ये भी सिचुएशन है हमारे सामने। आगे ऑथर बात कर रहे हैं कि जो कोविड की इनकुलेशन ड्राइव होगी वो भी बिल्कुल आप उसी तरह रखिए जैसे आपने पुरानी जो स्कीम चलाई थी, प्रोग्राम चलाए थे, जो और आपने इम्यूनाइजेशन एफर्ट्स किए थे, बिल्कुल उन्हीं तरह। तो यहाँ पर हर्ड इम्यूनिटी की बात कर रहे हैं और पर्सनल इम्यूनिटी की बात कर रहे हैं कि हर एक को यहाँ पर जो आप फ़ायदा पहुँचा सकते हो वो पहुँचाओ। तो गवर्नमेंट हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट है, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट है, उनको यहाँ पर जो वैक्सीनेशन है वो प्रोवाइड करनी चाहिए। भारत में अगर बात करें तो अगर आप इसको मार्केट के हवाले कर दोगे तो प्राइस में वेरिएशन आना शुरू हो जाएगा, किसको सस्ती मिलेगी, कोई बड़ा दाम लगाकर बेचेगा जिसको इमीडिएट ज़रूरत पड़ गई है दवाई की। तो इस तरह से ब्लैक मार्केट डेवलप होनी शुरू हो जाएगी साथ साथ। तो हम जो श्योरेस्ट वे इसका जो है कि हम इसका यूनिवर्सल इनकुलेशन कर देंगे, सबको इसका फ़ायदा मिले वैक्सीन का, तो गवर्नमेंट को यहाँ पर करना चाहिए, क्या करना चाहिए कि वैक्सीन को अवेलेबल करवाए फॉर फ्री। तो जितनी ज़्यादा यहाँ पर वैक्सीन प्रोवाइड होंगी, सर्टिफाइड होती जाएंगी, सप्लाई होता जाएगा, तो जो शॉर्टेज की समस्या है वो भी जो पहले कुछ महीने हैं वहीं तक रहेगी। पूरा जो थ्रू आउट प्रोसेस चलेगा वहाँ पर शॉर्टेज की समस्या जो है वो भी धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी। और आगे बात कर रहे हैं कि यहाँ पर जो वैक्सीन है उनके ऊपर किसी तरह का बार नहीं होना चाहिए, बैन नहीं होना चाहिए जो वैक्सीन यहाँ पर सरकार जो है प्रोक्योर नहीं कर रही। कहने का मतलब बहुत सारी वैक्सीन है जिसको गवर्नमेंट प्रोक्योर करेगी, बहुत सारी वैक्सीन कंपनी ऐसी होंगी जो सरकार जो है जिनको प्रोक्योर नहीं करेगी। तो उनको अगर कोई और प्रोक्योर करना चाहता, फॉर एग्जांपल कोई प्राइवेट हॉस्पिटल है जहाँ प्राइवेट हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट है,
वो करना चाहता है, जो फिजिशियन होता है जो अपनी प्रिस्क्रिप्शन देता है कि आपने ये दवाई लेनी है, अगर वो किसी और कंपनी को भी यहाँ पर कहता है कि आप ये वैक्सीन यूज़ कर लो वैक्सीनेट करने के लिए, तो उसको आज़ादी दो आप। कहने का मतलब है कि बहुत सारे लोग हैं जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में यहाँ पर विजिट नहीं करना चाहते या वेट नहीं करना चाहते, क्योंकि पहले से बहुत ज़्यादा रश है, चाहते हैं कि प्राइवेट में हम जाकर अपना इलाज करवा लें। अगर जो मॉडर्न है या जॉनसन एंड जॉनसन ऐसी कंपनीज हैं, तो उनको भी आप फ्री कर दो कि आप वहाँ से भी वैक्सीन ले सकते हो, यूज़ कर सकते हो, और इसको जो है ऑफिशियल डाटाबेस में आप ऐड करिए। और आर्टिकल के आखिर में बात कर रहे हैं कि जो इकोनॉमिक कॉस्ट है ना, कि जो वायरस को हमने स्लो डाउन करना है, तो वो बहुत ज़्यादा हमने झेली है अभी। तो अभी जो लॉकडाउन लगा था तो बहुत बड़े पैमाने पर भारत का नुकसान हुआ है, बहुत बड़े पैमाने पर नौकरियां चली गई हैं, बहुत बड़े पैमाने पर जीडीपी गिर गई है, प्रोडक्शन बहुत बड़े पैमाने पर गिरी है, डिमांड भी बहुत बड़े पैमाने पर गिरी है। तो पूरा का पूरा जो सर्कुलेशन था वो इम्पेक्टेड हुआ है, जो पैंडमिक की वजह से लॉकडाउन लगा। तो आने वाले समय में दोबारा से ऐसे इन्फेक्शियस कंडीशंस ना हो जाए कि हमें लॉकडाउन लगाना पड़ जाए, और जो है हम प्राइस जो हायर प्राइस जो है नहीं पे कर सकते, क्योंकि अभी साइन दिख रहे हैं हमें कि इकोनॉमिक रिवाइवल हो रहा है, अलग अलग सेक्टर्स में जीडीपी ग्रोथ थोड़ी बहुत देखने को मिली है। अभी भी हालांकि ओवरऑल जो जीडीपी ग्रोथ है वो माइनस में ही है, लेकिन अभी आने वाले समय में वो धीरे धीरे बढ़ रही है, जीरो की ओर बढ़ रही है, जीरो से फिर आगे भी जाएगी। तो ये सब काम धीरे धीरे होगा। लेकिन अगर बीच में दोबारा से कोई लॉकडाउन लग गया, जैसे अभी यूके में नया वेरिएंट आया वायरस का, तो पूरा का पूरा लंदन जो है वहाँ पर लॉकडाउन लगा दिया। तो ऐसी सिचुएशन इंडिया में ना शुरू हो, तो इसलिए हमें ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए, वायरस को एलिमिनेट करना है। फोकस होना चाहिए कि फ्रीली वैक्सीन अवेलेबल हो पूरे भारतवर्ष में, सबको वैक्सीन मिले, और सभी जो है इकोनॉमी को रिवाइवल करने में भी अपना साथ दें।